बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। और आज हम कुछ नहीं पका रहे बल्कि मैं एक रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। ये वो चीज़ है जो मैंने खुद इसको फॉलो किया, खुद इसको आजमाया और अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं आपके लिए भी इसको लाई हूँ। और ये है, देखें, बेजल सीड्स, जिसे तुखमलंगा कहते हैं। और ये इसका, ये देखें कैसे इसके बीज, ये देखें, ये लंबाई में होते हैं इस तरीके से, स्याह रंग में, ठीक है। और दूसरे हैं ये देखें, ये हैं चिया सीड्स। ये 3 कलर में पाए जाते हैं। एक सफ़ेद कलर में होते हैं, ये भूरा कलर और ग्रे जैसे ये है मेरे पास, और एक ब्लैक कलर में होते हैं। इसमें आपको कहीं कहीं सफ़ेद भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि जी मैं डाइट आपके साथ शेयर करूं, डाइट प्लान या डाइट वाले खाने भी शेयर करूं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है तो वो ये तुखमलंगा है, जो मैंने ख़ुद भी आजमाए थे और मैंने भी इसी से अपना वेट कम किया था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी इसके बारे में बताऊँ कि किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से पीना है। तो मैं सबसे पहले ये आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप ये डाइट के लिए इस्तेमाल करें तो पहले आप तुखमलंगा का इस्तेमाल करें, ठीक है। 10-15 दिन आप पहले ये लें और उसके बाद आप चिया सीड्स का इस्तेमाल करें। डायरेक्ट आप उसका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कम मिकदार में। एक दिन में 1 टीस्पून से ज़्यादा आपने नहीं लेने। तो सबसे पहले मैंने इसी का इस्तेमाल किया और मुझे इससे इतना फ़र्क हुआ। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपका एक हफ़्ते में कोई 10-15 किलो वज़न गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जो ऐसा कहते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक गुड साइन नहीं है कि आपका इतना तेज़ी से वज़न गिरे। हाँ, ये है कि हफ़्ते में आप 1 किलो, 1.5 किलो वज़न गिरा सकते हैं, 2 किलो तक कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपकी डाइट बेहतर होनी चाहिए। आपका वर्कआउट वाउट अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप जिम करते हो या जिम नहीं भी करते तो आप घर में इसका, यानी कि 30 से 35 मिनट तक वॉक करें सुबह शाम। उसके साथ आप इस्तेमाल करें पूरी बॉडी, यानी कि आपकी जो डाइट है 70% काम करती है और 25% आपका वर्कआउट काम करता है। तो डाइट अच्छी होने से मकसद ये नहीं है कि आप रोटी छोड़ दें और खाना पीना छोड़ दें और सब कुछ एक साइड पे रख दें और बस डाइट करना शुरू हो जाएं तो आप पतले हो जाएंगे। हो सकते हैं आप इस तरह भी पतले, लेकिन आप उस तरीके से हेल्दी साइन नहीं है। आप हेल्दी डाइट लें और उस हेल्दी डाइट के साथ आप सुबह रोज़ाना 1 गिलास इसका इस्तेमाल करें। ये इतनी तेज़ी से आपको वर्क करेगा आपका कि आपको इसका बहुत जल्दी फ़र्क नज़र आएगा। आप सबसे पहले तो जंक फूड का से जान छुड़ाएँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स से जान छुड़ाएँ। आप रेगुलर देसी खानों पे और अपने, यानी कि देसी जो हमारे ड्रिंक्स हैं, इसकी तरफ आएँ। मैंने इसकी बेशुमार रेसिपी दे रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह दूँगी, जो मेरी आज़माई हुई हैं। और खाने में आप सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो सुन्नती तरीक़े के पर आएँ। जैसे हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा लें, भूख रख के खाना खाएँ और खाने को आहिस्ता और चबा-चबा के खाएँ। तो जब भी आप दस्तरख़्वान पे बैठें तो बड़े प्लेटर्स के करीब ना बैठें, कम क्वांटिटी में अपनी प्लेट में लें और कम खाना खाने की आदत डालें। और एक भूख रख के खाना खाना, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उस हिसाब से खाना खाएँ। साथ 1 गिलास इसकी ड्रिंक बना के पिएँ। तो मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ या मुझे कोई इसके बहुत ज़्यादा, यानी कि इसके बारे में इतना इल्म नहीं है जो मैं आपको बताऊँ कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। मैं इसको वही फ़ायदे आपको बता सकती हूँ जो मुझे इसमें खुद महसूस हुए हैं और मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। तो मैं आपको पहले बताती हूँ इसके बनाने के तरीके। तो यहाँ देखिए, जो मैंने ये भिगो के रखे हैं, ये मैंने 1 टेबलस्पून जस्ट लिए हैं और ये देखें इसकी कितनी सारी ये जेली की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। और ये कितनी, इसके चेक कर लें कितने सारे, यानी कि बॉल भर के बन गए हैं। तो आपने 1 टीस्पून से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि अगर डाइट के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो सिंपल प्लेन पानी लें, ठीक है। और इसको भिगो के रखना है लाज़मी। आपने इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं पीना, या ये नहीं कि आपने इसकी फक्की बना के तो ऊपर से पी लें, क्योंकि ये मैदे में जाके फिर सारा पानी जो हमारे बॉडी का वो उसको सोख कर लेंगे और ये आपको नुकसानदेह होंगे। जब भी इसका इस्तेमाल करें तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें साथ, ठीक है। तो आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा भिगोएं, और नहीं तो ओवरनाइट भिगो के आप इसे रख सकते हैं। मैं इसको रात को भिगो के रख देती थी और इसमें लेमन जूस सुबह निचोड़ के तो फिर इसका इस्तेमाल किया करती थी। इसी तरीके से हमने चिया सीड्स का भी इस्तेमाल करना है, 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं लेना हमने। ये देखें, ये रहे, इससे ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। और रात को अगर आपने 2 टाइम लेना है तो इसी तरीके से अब मैं ये बना के दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये बस इतने से आपने ये लेने हैं और इसको घोल के आपने सुबह भी इसको निहार मुँह लेना है। पहले तो लेमन जूस इसमें आप चाहें तो निचोड़ सकते हैं। और इसी तरीके से आपने इसको शाम में या रात को जब खाना खा लें उसके घंटे बाद, और 30 मिनट आपने सुबह के टाइम वॉक करें। और वॉक इस तरीके से करनी है कि 1 मिनट में आपने तकरीबन 80 से 100 कदम उठाने हैं। इतनी तेज़ वॉक होनी चाहिए आपकी कि आपको पसीना आ जाए। कोई भी चीज़ आप डाइट करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप ये देख लें
कि आप जो यानी कि आप कहते हैं ना कि भाई हमने डाइट स्टार्ट करनी है, चलें कल से, चलें परसों से। जो काम कल करना है वो आज करें, जो आज करना है वो अभी करें। पर ये जो डाइट है ना, ये एक माइंडसेट है। जब तक आप अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार नहीं करेंगे, आप कभी भी अच्छी डाइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सुबह यानी कि जब आप उठें तो आप 30 मिनट की वॉक करें। घर का काम को इतनी तेज़ी से करें कि आपको पसीना आए, पसीना आना शर्त है। वॉक करें या घर के काम करें या कोई भी ऐसी चीज़, उसमें पसीना लाजमी आना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो सारा दिन चलते फिरता ही रहता हूँ या सारा दिन काम करता हूँ तो फिर भी मेरा वज़न कम नहीं होता। तो इसके लिए आपका ये ज़रूरी है, दोपहर में एक टाइम सलाद लें लाजमी। आप सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और आप ये इसके साथ ये देखें, इस तरह जब ये सारी आप डाइट को फॉलो करेंगे तभी ये इसका भी वर्क काम करना आपके साथ शुरू करेंगे। एक तरीका इसका ये है जो डाइट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आप घर में रेगुलर ये देखें, गुड़ का पानी है, जस्ट मैंने इसमें गुड़ घोल के, तो इसमें आप इसमें थोड़ा सा डाल लें, काला नमक डाल लें, ये देखें 1 टीस्पून जितना, और थोड़ा सा इसमें ये सफ़ेद नमक डाल के, तो ये इसकी गुड़ की तासीर भी ठंडी है। और ये देखें इसके अंदर ये 2 टीस्पून आप डाल के बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और वो बच्चे जो बचपन से जिनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, उनको तो रेगुलर इसका आदी बनाएं आप। रेगुलर 1 गिलास रोज़ाना दें, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, उनके बाल अच्छे होंगे इससे। तो ये आप बना कर दें, ये देखें। और ये मैंने शिकंजी भी बनाई हुई है, इस शिकंजीन के साथ आप इसमें भी 2 टेबल स्पून डाल दें। आप जो भी ड्रिंक घर में बनाते हैं आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको पन्ना बनाना सिखाया है, आप उसमें डाल के पी लें। और इसके अलावा जो मिंट मार्गरेटा बनाया है उसमें आप डाल के पी लें। ये हर तरह के मशरूब के लिए बेस्ट है ये देखें। आप रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, बच्चों को दूध रूह अफ़ज़ा देते हैं या सिंपल रूह अफ़ज़ा पानी में बनाते हैं, उसमें डाल लें। ये देखें, इससे पहले जो मैंने आपको मिल्क शेक सिखाया था तरबूज का, उसमें भी मैंने ये डाले थे। ये ज़बरदस्त चीज़ है, आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन आपको पसंद आएगी। और ये थोड़ी देर लगेगी इसको, ये 1 घंटा लगेगा तो ये फूल जाएंगे। मैं आपको इसके ये बना के दिखाती हूँ। ये देखें, दुख मलंगा का भी मैंने आपको ये सिंपल बना के दिखाया दे। डाइट में ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और चिया सीड्स तो लाजवाब हैं। आप दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 10 से 15 दिन इसका इस्तेमाल करें और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करें, ये आपके रिज़ल्ट आपको लाजमी इसका मिलेगा। मैंने जिस जिसको भी बताया उसको इसका रिज़ल्ट मिला है। आप पहले अपना वेट कर लें और इसको पीने के बाद आप 15 दिन बाद मज़ीद अपना वेट करके चेक करें और अपनी डाइट को अच्छा करें और साथ साथ थोड़ा वर्कआउट भी करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी, ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी। और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी एडवाइस देते रहा करें, अपनी कमेंट्स में मुझे बताते रहा करें कि आपको पसंद आया कि नहीं, मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं। और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।